पढ़ाई में ना ध्यान देकर शैतानियों में ध्यान देना, ऐसा ही कुछ आज भी स्वर्ग में बनी पाठशालाओं में हो रहा था। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हमें बुरी शक्तियों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। मैं अंधेरा कर दूंगा। चलो चलो गुरुजी, हमें पढ़ाना शुरू करें, उससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। चलो हम जादू टरेंगे और मैं बादल बुलाऊंगा। आज तो ऐसा होगा। कक्षा में बच्चों ने बारिश कर दी। बस फिर क्या था, कक्षा के सारे बच्चे भागने लगे। जी अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो बारिश हो गई है, अब तो हम भीग जाएंगे। मैं सब जानता हूँ कि यह सब किसकी चाल है। यह सब देवताओं के शरारती बच्चों का किया हुआ कार्य है। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब तो उनकी शैतानियां बढ़ती ही जा रही थी। रोजाना कोई ना कोई शरारत करके कक्षा में ना जाने का बहाना ढूंढते। अगर देव गुरु शक्ति से पेश आते तो कक्षा में बैठकर शैतानी करते। जी ये देखिए, वायु कुमार मुझे हवा में उड़ा रहा है। गुरुजी, मुझे पृथ्वी कुमार ने चूहा बना दिया था और मुझे सब चूहा कहकर पुकार रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कि तुम सब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम सब कितने प्रभावी छात्र हो और अपनी सारी शक्तियों का व्यक्त कर रहे हो। मुझे कुछ करना ही होगा। देव गुरु एक बार फिर से सभी देवी देवताओं को पाठशाला में बुलाते हैं और सभी बच्चों की शिकायत करते हैं। अच्छा भी कभी बारिश करा देते हैं तो कभी अग्नि प्रज्वलित करा देते हैं। कोई चूहा बन रहा है तो कोई बिल्ली बन रहा है, कोई हवा में उछल रहा है तो कोई किसी को पृथ्वी में भेज रहा है। मैं उनकी शरारतों से तंग आ गया हूँ। अब शीघ्र ही कुछ करना होगा। मुझे माँ सरस्वती को पाठशाला में बुलाना ही होगा। मैं जानता हूँ कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का कार्यभार संभाल। मुझे नहीं लगता कि यह बच्चे शरारत छोड़ पाएंगे। अगर आपको यही सही लगता है गुरुदेव, तो आप कृपया करके शीघ्र ही माँ सरस्वती को पाठशाला में बुला लीजिए। हमें तो अपनी संतानों की बहुत चिंता हो रही है। चिंता नहीं कीजिए पृथ्वी देवी, मैं आज ही माँ सरस्वती के पास जाता हूँ। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर पूर्ण लौट गए। देव गुरु माँ सरस्वती के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात कहते हैं। बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं ना? देवी सरस्वती, मैं इस विषय में ही बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हे देवी सरस्वती, आप वाणी विद्या, कला, विज्ञान और संगीत की देवी मानी जाती हैं। आप ज्ञान की देवी हैं। हम सब आपकी उपासना और कृपा से ही ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। आप विद्या की देवी हैं। आप पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। माँ स्वर्ग की पाठशाला में आपकी आवश्यकता है। बच्चे बहुत अधिक शरारती हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन पाठशाला में उपस्थित रहकर बच्चों में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, ताकि बच्चे उचित मार्ग पर आ सके। मुझे इस कार्य में आपकी आवश्यकता है। आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मैं कल पाठशाला अवश्य आऊंगी और जब तक सभी बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं, ठीक सही और गलत में अंतर नहीं समझ लेते, तब तक मैं उन्हें स्वयं ही पढ़ाऊंगी। उन्हें प्रणाम करते हैं। बच्चों, क्या तुम स्वर्ग के विशेष ग्रंथों को पढ़ते हो? तो एक कार्य करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं। इस तरह से आप सभी को भ्रमण करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भ्रमण पर बहुत आनंद आने वाला है। हम सब कितने समय से भ्रमण करने ही गए हैं। हाँ, बहुत आनंद आएगा हम सबको। माँ सरस्वती पाठशाला के सभी बच्चों को अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। देव गुरु भी उनके साथ जाते हैं। सभी देवी देवता बहुत खुश थे कि आज माँ सरस्वती स्वयं उनके बच्चों को पढ़ाने आई है।
उन्हें विश्वास था कि बच्चे शैतानी छोड़ के पढ़ने में अवश्य ध्यान लगाएंगे। देवी सरस्वती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जब स्वयं ज्ञान की देवी बच्चों को ज्ञान देने के लिए उपस्थित हुई हैं तो बच्चे अवश्य ही शैतानी छोड़कर पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ साथ सभी देवताओं का भी यही कहना है। अवश्य देवगुरु, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक मैं बच्चों को सही मार्ग नहीं दिखा देती, तब तक मैं यहाँ से प्रस्थान नहीं करूँगी। देखिए, इस प्रकार माँ बच्चों के साथ स्वयं भी बच्ची बन रही है। आसपास के पेड़ पौधे के बारे में बताकर बच्चों को नए अनुभव से परिचित करा रही है। माता का यह साथ सीखने का, गतिविधियों को करने का, विज्ञान का ज्ञान दे रही है। नए शौक अपनाकर अपने जुनून और रुचियों को अपने बच्चों के साथ समझा रही है। धर्म के बारे में बताकर उन्हें परिचित करा रही है। उन्हें माता इस सुंदर प्रयास को देखकर यह पता चलता है कि बच्चे तो नादान हैं, वो तो अपनी मनमानी करेंगे ही, परंतु हमें उन्हें समझाने के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमारे अनुसार वह नहीं बदलेंगे, बल्कि हमें उन्हें खेल खेल में ही सिखाना होगा। तो बच्चों बताओ, हमारे लिए ज्ञान कितना आवश्यक है? माता, हमारे लिए ज्ञान अत्यधिक मूल्यवान है और जीवन में सही दिशा में बढ़ने के आवश्यक है। यह व्यक्ति को समस्याओं का समाधान निकालने और सच्चे मूल की पहचान करने और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है। माता, ज्ञान प्राप्ति से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में करनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते। हम वादा करते हैं माता अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। सभी नवीन कार्यों में ही अपनी शक्तियों को लगाएंगे जो कि इस रिश्ते के विकास के सहायक होंगे। हम पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। माता, हम यह वादा करते हैं। देव गुरु, अब हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम सदैव आपका कहना मानेंगे। सभी विद्यार्थियों की बातें लगे। यह देखकर सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न थे। स्वर्ग के बच्चे उनकी शिक्षा को गहराई से समझे और उन्हें अपनी नकारात्मकता को छोड़ दिया। वह सही मार्ग पर आ गए और पढ़ने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान की खोज में लगना और सही मार्ग पर चलने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो।